हेलो दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम आप लोगों को वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में बताने जा रहे हैं। आई होप कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, इसकी जांच भी ज्ञात करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 26 और 91, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो चलिए इसको लगाते हैं। लिखिए, सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो चलिए 26 का हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने कल आपको बताया था कि यदि संख्या के अंक अंतिम पद में आपका क्या हो, 0 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो, 8 हो, वह संख्या किससे विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है। तो इसके अंत में क्या है, 6 है, तो यथा हम इससे किससे विभाजित करेंगे, 2 से। देखिए 2 एकम 2, और ये क्या है आपका 6, 2 तिहाई 6। ठीक है। अब ये 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी ये खुद 13 से कटेगा। तो 13 एकम कितना होता है, 13। क्लियर। अब दूसरा आपका है 91। क्या है, 91। चलिए 91 का भी देखते हैं। तो यह सबसे पहले किससे कटेगा, आपका 7 से, क्योंकि ये ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से, क्योंकि देखिए 9 1 10 और 3 के पहाड़ा में 10 बिल्कुल नहीं आता है, यानी ये 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से तो आपको यूज ही नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद 5, लास्ट में 0 5 होता तब आपका कटता। तो 6 से भी नहीं कटना है, क्योंकि आपको अभाज्य संख्या से काटना है। तो इसे हम कैसे काटेंगे, 7 से। अब देखिए 7 एकम 7, 9 में से 7 जा 2, 2 इसमें जाएगा तो हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा, 21। तो 7 त्रिक कितना होता है, 21। अब 13 खुद से कटेगा, 13 एकम 13। तो अब इसका 26 का क्या होगा फैक्टर, 2 गुणे 13, और 91 का होगा कितना, 7 गुणे 13। अच्छा देखिए, हमने क्या बताया था, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इन दोनों में सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा मैच कर रहा है, 13। तो यही 13 इसका क्या होगा, HCF होगा। ये 13 आपका जो क्या होगा, HCF होगा। तो मैं लिखूं यदि HCF, तो कितना होगा आपका 13। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे इसके LCM के बारे में। किसके बारे में, LCM के बारे में। तो चलिए LCM निकालते हैं 26 और 91 का। तो LCM हम एक साथ निकाल देते हैं। हम चाहते तो आपको यहीं से बता सकते कि 2 गुणे 13 गुणे 7 कर दीजिए, उसका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। लेकिन हम आपको और आसानी तरीके से समझाते हैं कि LCM कैसे निकाला जाता है, पहले ये बताते हैं। तो चलिए देखा जाए, इसको करते हैं 2 से। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। 2 से 91 नहीं कटेगा, क्योंकि अंक में लास्ट में क्या है आपका 1 है। तो इसी तरह हम 91 को क्या कर देंगे, उतार देंगे, यानी कि लिख देंगे। अब ये किससे जाएगा, 7 से। 13 तो कटेगा नहीं, लेकिन ये क्या होगा आपका, कट जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 3 इसमें गया, 2 इसमें गया, 21, 3 सत्ते 21। ठीक है। तो अब देखिए किससे कटेगा, ये 13 से कटेगा। तो 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो 26 और 91 का LCM कितना होगा, 2 गुणे 7 गुणे 13। 7 दूना 14 और 14 गुणे 13। चलिए 14 तियाँ 42, 42 के 2 हासिल 4। 14 एकम 14 और 14 4 कितना होता है, 18। तो 182 उसका क्या हो गया, LCM हो गया। तो LCM बराबर हो गया 182। LCM बराबर आपका कितना हो गया, 182, और
HCF आपका कितना हो गया 13। अब ये कह रहा है जांच करनी है, हमें क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए जांच, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, जांच। ठीक है, जांच में हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए भाई करते हैं, लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दिया है, HCF गुणे LCM। तो यहाँ पे लिखते हैं HCF गुणे LCM। क्लियर। तो अब चलिए दो संख्या कौन कौन सी दिया गया था, पहली संख्या आपकी 26 दी गई थी, दूसरी संख्या आपकी 91 दी गई थी। HCF आपका कितना है, HCF आपका आया है 13 और LCM आपका आया है 182। अब दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। चलिए हम आपको गुणा करके बताते हैं कि गुणा कैसे करना है। यहाँ पे हम रफली कर देते हैं। चलिए 26 गुणे 91, ठीक है, 26 गुणे 91, ठीक है, एक छक्का 6, एक दुइयम दुई, 9 छक 54 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 या 5 कितना होगा, 18 दो 20 और 20 3 23, ठीक, यानी 6 और 4 दो 6 3 2, कितना आ गया आपका, हाँ इसका आ गया 2366। कितना आ गया 2366 बराबर। अब चलिए 13 गुणे 182 करिए, 13 दूना 26 के 6 हासिल लगा 2, 13 वट्ठे 96, 96 13 वट्ठे 13 वट्ठे आपका 104 और 104 हासिल कितना है आपका था 2 था। तो 13 वट्ठे 104 और 104 में यदि आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 106, तो 6 हासिल लगा आपका 10 और 13 एक कम 13 और 13 10 आपका कितना होता है 23। ठीक है, तो 2366 ये 2366 ये दोनों आपका क्या हो गया इक्वल हो गया। तो लिखोगे यहाँ पे प्रूव्ड, क्या लिखोगे प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम। ठीक है ना, आपका मतलब ये भी लिख सकते हो यह सिद्ध हुआ। तो हमें लग रहा है कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है 510 और 92 और कितना है आपका 92। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं। 510 को चलिए क्या करते हैं फैक्टर करते हैं 510 का। देखिए लास्ट में 0 है तो किससे कटेगा 2 से, 2 दूना 4, एक इसमें गया 11 हो गया। ठीक है, क्योंकि 5 में से 4 घटाओगे कितना होगा 11, तो 11 हो गया तो 2 पच्चे 10, फिर एक इसमें गया 10 तो 2 पच्चे 10। अब 5 5 10 2 12 और 3 के पहाड़ा में क्या आता है 12 आता है, तो यानी ये किससे कटेगा 3 से कटेगा। तो 3 वट्ठे 24, एक इसमें हो गया आपका 25, 3 वट्ठे 24 और एक इसमें आपका जाएगा 25 नहीं भाई 15, तो हो गया 3 पच्चे 15। अब ये 85 है तो ये किससे कटेगा आपका 5 से कटेगा। तो कितना होगा 5 एकम 5, 3 इसमें गया 35, 5 सत्ते 35। अब आपका 17 से 17 एकम 17। उसी तरह अब हम 92 का भी करेंगे। लास्ट में देखिए 2 है तो यानी कि 2 से विभाजित होगा, 2 चौक 8, एक इसमें गया आपका 12 हो गया, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23 आपका अभाज्य संख्या है इसीलिए हम 23 एकम 23। अब देखिए 510 का फैक्टर क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 का फैक्टर आपका कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मैच करेगा वही आपका क्या होगा HCF। चलिए मैच करते हैं भाई, एक 2 मैच कर रहा है और कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसका HCF कितना होगा, इसका HCF होगा 2। कितना होगा इसका HCF 2। अब हम निकालेंगे इसका LCM, क्या निकालेंगे LCM। तो 510 का और 92 का क्या निकालते हैं LCM निकालते हैं। चलिए किससे काटेंगे, पहले 2 से, 2 दूना 4,
एक इसमें गया 11, 2 पच्चे 10, एक इसमें गया 10, तो 2 पच्चे 10, 2 चौक 8, 2 छक 12। फिर ये 5 5 10 2 12, और ये फिर 2 से 255 नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में आपका 5 है, लेकिन ये कट जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब ये किससे कटेगा? 3 से। 3 वट्ठे 24, एक इसमें गया 15, 3 पच्चे 15, 23 उसी तरह उतार दो। फिर ये किससे कटेगा? 5 से। 5 एक कम 5, और 3 इसमें गया 35, 5 सत्ते 35, 23 उसी तरह उतार दो। फिर आपका 17 से, और ये 23 उतार दीजिए। अब हम इसको फिर 23 से करते हैं, 1 और 1। अब इसका हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो चलिए एलसीएम का हम गुणा यहाँ पे कर दे रहे हैं बेटा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ठीक ना। चलिए इसका गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, मैं यहाँ पे देखिए 60 गुणे 17 गुणे 23। थोड़ा सा इजी करते हैं। है देखिए 0 है, उतार दीजिए। और 7 छक 42 के 2 हासिल 4, और फिर 6 कम 6, 6 4 10, गुणे आपका कितना है? 23, ठीक ना। 1 0 है, उतार देते हैं। 23 दूना आपका कितना होगा? 46 के 6, हासिल आपका हो गया 4। तो 23 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो आपका 4 यहाँ पे उतार देंगे। और 23 से कम कितना होगा? 23। तो 23,460, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। देखिए गुणा बहुत इजी बनाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पेन कॉपी से कैलकुलेशन करें। हम देखिए जिस तरह से बताएं आप उस तरह से करेंगे तो आपको आसानी होगा। हमने क्या किया, उसको तोड़ दिया है, बिल्कुल तोड़ तोड़ के किया है। एक बार देखिए हम फिर आपको बता रहे हैं कैसे हमने गुणा किया। हमने पहले छोटे से उठाया है। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, देखिए मैंने 60 लिख दिया, गुणे 17 गुणे 23। अब देखिए 1 0 यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया, 1 0 था। अब 17 छक्का आपका होता है 102, हमने देखिए 102 लिख दिया। अब गुणे हो गया 23, देखिए 0 उतार दिया। 23 दूना 46 के 6, हासिल हो गया 4। 23 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, तो हासिल आपका 4 लिख देंगे। फिर 23 एक कम कितना होगा? 23। इस तरह से यदि आप गुणा करेंगे तोड़ तोड़ के, तो वह आपका इजी हो जाएगा। अब हम इसकी जांच कर देते हैं। क्या कर दें? इसकी जांच। जांच में क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही कह रहा है। तो चलिए इसका देखते हैं। दो संख्या का गुणनफल आपका कितना है? दो संख्या है कितना? एक है 510 है, ठीक है, और दूसरा आपका है 92। और HCF आपका कितना है? HCF आया 2, और LCM आया है आपका 23,460, ठीक ना। चलिए इसका गुणा करते हैं भाई, देखते हैं कितना होगा। ये देखिए 0 है, हमने 0 इसी तरह से क्या कर दिया? उतार दिया। देखिए बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान देना है। अगर आप अच्छे से इसको करेंगे तो कर ले जाएंगे, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्लियर? तो चलते हैं। अब देखिए 5 1 0 हमने उतार दिया। अब आपका हो गया 51। 51 दूना कितना होता है? 102। तो 102 को क्या लिखोगे? 2। हासिल आपका कितना हो गया? 10। अच्छा बताओ 51 नवा, 9 एक कम 9, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। 510, क्योंकि मैं अगर ऐसे कर दूंगा तो आप लोग कहीं कहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे गुणा कर दे रहा हूँ। 0, 2 एक कम 2, 5 दूना 10, फिर आपका 0, 9 एक कम 9, 5 नवा 45, देखिए 0 2 है, देखिए 9, 5 एक 6 और 4, आया कितना आपका? 46,920। अब इसका गुणा करिए। चलिए देखिए 2 से 0 हम करेंगे 0, ठीक है। 6 दूना 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 दूना 8 हासिल 1 था तो 9 हो गया, 3 दूना आपका 6 हो गया, 2 दूना आपका 4 हो गया। यानी कि यह भी हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है?
तीसरा क्वेश्चन हमारा है 336 और आपका 54। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। चलिए 336 का HCF निकाला जाए। ठीक है, तो 336 का हम HCF निकालते हैं। लास्ट में क्या है, 6 है, तो यानी किससे कटेगा, 2 से। हम एक बार नहीं 1000 बार आपको बता रहे हैं कि यदि संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखिए अंत में 6 है, इसलिए हम 2 से विभाजित कर रहे हैं। 2 एक कम 2, एक इसमें गया 13, 2 छक 12, फिर एक इसमें गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देखिए करिए, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से करिए, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से करिए, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब ये 2 से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अंत में क्या आ गया, 1। अब इसको जोड़ो, 2 1 3, और 3 के पहाड़ा में 3 आता है ना, यानी कि 3 से कट जाएगा। तो 3 सत्ते 21 और 7 एक कम 7। ठीक है, अब 54 का कितना होगा, चलिए अब 54 का करते हैं, जरा इसका देखते हैं। देखिए 2 दूना 4, एक इसमें गया 14, 2 सत्ते 14, फिर ये 27 आ गया, यानी 2 के से नहीं कटेगा, तो 3 से। 3 नवा 27, 3 त्रिक्के 9 और 3 एकम 3। तो अब बताइए 336 का फैक्टर कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। और 54 का फैक्टर कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें से क्या मैच कर रहा है आपको ये देखना है। देखिए 1 2 मैच कर रहा है और 1 3 मैच कर रहा है, बस। तो इन दोनों को बाहर निकाल लो, 2 गुणे 3 बराबर 6। तो इसका HCF कितना होगा बेटा, इसका HCF आ गया 6। अब हम क्या निकालेंगे, इनका LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखाते हैं LCM। 336 और किसका है, 54 का। ठीक है, चलिए देखिए कैसे निकाला जाता है LCM। पहले 6 है, तो यानी 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, एक इसमें गया 13, 2 छक 12, एक इसमें गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। ये नहीं कटेगा, लेकिन ये 2 से कटेगा क्योंकि अंत में 8 है। तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 27 उतार दो, फिर इसको 2 से करो, देखो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 27 उतार दो। ठीक न, इसी तरह से करते चलेंगे तब तक जब तक कि पूरा ये विभाजित ना हो जाए। फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 27 उतार दो। अब ये किससे कटेगा, 3 से। 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, फिर 3 से 7 उतार दो, 3 त्रिक्के 9, फिर ये किससे कटेगा, 3 से 7 उतार दो, 3 एक कम 3। अब ये किससे कटेगा, 7 से। तो 7 एक कम 7 1। ठीक ना, अब इनका क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। चलिए गुणा करते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तियाँ 48। यहाँ तक कितना आ गया, मैं यहाँ पे आपको देखिए कर रहा हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और एक क्या है, गुणे 7। ठीक है ना, चलिए इनका गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48। तो यहाँ पे 48 लिख लीजिए। आए देखिए 3 त्रिक्के 9, 9 सत्ते 9 सत्ते 63, ये लिख लीजिए। अब 48 गुणे 63 करिए, कितना करिए, 48 गुणे 63। हम यहाँ बगल में कर दें, देखिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, 48 गुणे 63। 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2 और 4 3 12 2 14। 8 छक 48 के 8 हासिल 4 और 6 चौक 24, 24 4 कितना होता है, 28, यानी 4 और 8 4 12, 8 1 9 10 और 2 1 3, यानी आ गया कितना गुणा करने पे, 3024। कितना आ गया, 3024। तो इसका HCF देखिए हमारा कितना आया, इसका HCF हमारा आ गया 6। कितना आ गया, 6। लेकिन इसका LCM कितना आया, 3024। कितना आया, 3024। अब हमें इसकी जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। अभी हमने आपको जांच में क्या बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुणे LCM। तो दोनों संख्या हमारा कितना था 336 और गुणे 54 था, और LCF हमारा 6 और LCM हमारा 3224। अब इनका गुणा कर दीजिए। इनका गुणा यदि आप करेंगे तो हम आपको यहाँ पे गुणा करके बता दे रहे हैं। 336 गुणे 54 यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं। 336 गुणे 54, ये देखिए 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2, 14 4 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13। फिर 5 से 6 में गुणा करेंगे, 5 6 30 हासिल 3, 5 3 15, 15 3 कितना होता है 18 हासिल 1, 5 3 15, 15 1 16। अब इन दोनों को जोड़िए, 4 4 8 और 3 11, 6 1 7 1 8 1। आपका कितना आ गया 18,144। कितना आया 18,100। चलिए हम लिखते हैं 18,144 बराबर 6 का इसमें गुणा करिए, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 2 कितना होगा 14 4 हासिल लगा 1। 6 का 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, लेकिन हसीलिया जोड़ेंगे 1 होगा, और 6 त्रिक 18। तो यह भी देखिए हमारा क्या हो गया, जांच हो गया पूरा, यानी इक्वल है। तो जब इक्वल है यानी कि वो सिद्ध हुआ, है ना, 18,144। तो हमको जहाँ तक ये उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका HCF और इसका LCM कैसे करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको कल समझेंगे। थैंक यू।